जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। पूरे देश में एनपीवाई और डीबीटी को लेकर, एक्टिव केस फाइंडिंग को लेकर हलचल मच रही है टीबी विभाग में, मेडिकल विभाग में। उसी क्रम में हज़ारीबाग में एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव केस फाइंडिंग का मुहिम चल रहा है। आज मुहिम का उद्घाटन है। मुहिम का उद्घाटन हज़ारीबाग के सिविल सर्जन ने किया और यहाँ पे हमारे डीटीओ हैं, नए डीटीओ हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या प्लान है और जो कैंपेन चल रहा है वो आगे कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे सारे टीबी के अधिकारी हैं जो लोग इस कैंपेन को रोल देंगे। सर, दो मिनट टाइम लेंगे आपका। हम लोग लाइव हैं सर प्रोग्राम में, एचबी लाइव में। तो हमारे साथ हज़ारीबाग के नए डीटीओ साहब हैं जो लोगों को ये बता रहे हैं, अधिकारियों को, एक्टिव केस फाइंडिंग कैसे होता है, क्या प्लान है, कैसे हम लोग 2025 में टीबी मुक्त हज़ारीबाग बना पाएंगे या फिर टीबी मुक्त भारत में एक सहयोग देंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। सर, एक्टिव केस फाइंडिंग के बारे में आप हमारी जनता को बताएं, किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं और कैसे हज़ारीबाग को टीबी मुक्त बनाएंगे। रखिए। हमारा प्लानिंग ये है कि एक्टिव केस फाइंडिंग और डीबीटी का प्रोग्राम हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 2 सितंबर को ही उद्घाटन कर दिया गया है, जो 1 नवंबर 2021 तक चलेगा। इस प्रोग्राम के तहत एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे उपायुक्त महोदय चेयरमैन होंगे, हमारे सिविल सर्जन उपाध्यक्ष होंगे और मैं डीटीओ डॉक्टर आर.के. जायसवाल इसका मेंबर सेक्रेटरी होऊंगा। हमारे जितने प्रोग्राम ऑफिसर हैं, डीएमओ, आरसीएच ऑफिसर, हमारे एआरटी सेंटर की डॉक्टर सविता सिंह और हमारे जितने भी एमओआईसी हैं और एमओटीसी हैं, वो सभी लोग इसके मेंबर होंगे। और जो टीम बनेगी, जो एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए जो टीम बनी हुई है सहिया और वॉलंटियर्स की, उनके टीम लीडर, जिसको नोडल ऑफिसर कहते हैं, वो सीएचओ होंगे। जितने भी हमारे आयुष्मान भारत के हेल्थ वेलनेस सेंटर के सीएचओ होंगे, दे विल बी दी नोडल ऑफिसर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो सहिया और वॉलंटियर्स की, या 2 सहिया या 1 सहिया 1 वॉलंटियर्स या दोनों वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई गई है। वो टीम घर घर जा कर के टीबी के लक्षण के अनुसार उनसे पूछ करके संभावित टीबी के मरीजों की छटनी करेंगे और उनका बलगम संग्रह करेंगे। बलगम संग्रह करके उस बलगम को डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर पर भेजा जाएगा। उस सेंटर पर बलगम की जांच की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर उन मरीजों का एक्सरे किया जाएगा और इस तरह से हम लोग टीबी का डायग्नोसिस करेंगे। जो मरीज़ टीबी का जिनको डायग्नोसिस हो जाएगा, उनका टीबी का हम लोग इलाज शुरू करेंगे। उनके डिजीज़ के अनुसार, उम्र के अनुसार, वज़न के अनुसार हम लोग उनका टीबी का इलाज शुरू करेंगे। और जिस मरीज़ का टीबी का इलाज शुरू हो जाएगा, उसको निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये प्रति महीने की दर से जब तक उनका इलाज चलेगा, साधारणतया 6 महीने तक उन्हें 500 रुपये प्रति महीने की दर से पोषाहार के लिए दिया जाएगा। और उनका बलगम 2 महीने और 6 महीने के बाद उनका फॉलोअप किया जाएगा। हम सबसे आग्रह करेंगे, मीडिया पर्सन से आग्रह करेंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जाए कि लोग ट्रीटमेंट से एडहियर कर सकें। जो मरीज़ ये इलाज, ये टीबी की बीमारी जो है, ये बीमारी इलाज से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर सही ढंग से इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इस मरीज़ को इस तरह से लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर साहब ने ये, या जो हमारे टीबी डिपार्टमेंट ने जो टीबी का इलाज हमारे लिए प्रिस्क्राइब कर दिया है, उस इलाज के तहत हम उसको, जैसे जैसे इलाज के बारे में हमें कहा जा रहा है, वैसे वैसे हम करें। डेली हम उस दवाई को लें और जैसे 2 महीने के बाद स्पुटम की जांच होती है और 6 महीने के बाद स्पुटम की जांच होती है, इसे फॉलोअप कहा जाता है। इस फॉलोअप को और ट्रीटमेंट के जो इलाज है उससे हम मतलब भागे नहीं, इलाज से ना भागें और फॉलोअप से ना भागें। इसे कहा जाता है ट्रीटमेंट एडहियरेंस, मतलब ट्रीटमेंट से चिपके रहना। ट्रीटमेंट से चिपके रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट सही ढंग से ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। जानलेवा कैसे हो सकता है
कि अगर कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इनका इलाज, ये पहले जानना ज़रूरी है कि इनका इलाज लंबा चलता है और जो सिम्टम जो टीबी का है उस सिम्टम में सुधार भी बहुत शुरुआत में नहीं होती है, उस सुधार में भी 3 से 4 हफ्ते का समय लग जाता है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अज्ञानतावश 10 से 15 दिन दवाई खाया, लगा कि अब हम ठीक नहीं हो रहे हैं तो इलाज छोड़ देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि 1-1.5 महीना इलाज दवाई खाया, लगा कि अब हम ठीक हो गए, तब इलाज छोड़ देते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अब हमको किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया, दवाई का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, किसी को हाथ पैर में नंबनेस वगैरह हो जाता है, तो वो अगर शुरुआत हो जाता है तो लगता है कि साइड इफ़ेक्ट हमको हो रहा है तो इसके लिए इलाज छोड़ देते हैं। नहीं, इलाज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे डॉक्टर्स के संपर्क में आने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स के संपर्क में आकर के सलाह लें कि अब हमें क्या करना है, और जो उनको करने की सलाह दी जाती है वो सलाह को मानना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट कंप्लीट करना ज़रूरी है। 2 महीने के बाद हम बलगम जांच करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी का बैक्टीरिया है वो हमारे बलगम में से समाप्त हुआ कि नहीं, मरा कि नहीं। तो अभी सर जो डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रहा है इससे क्या फ़ायदा होगा, और क्या लोगों के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि हमें एक्टिव केस फाइंडिंग से ज़्यादा केस निकालना है, उन्हें ट्रीट करना है? यह एक्टिव केस फाइंडिंग हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं टीबी का संभावित लक्षण लेकर के, उनकी जांच हम लोग जो करते हैं, उसका स्क्रीनिंग जो हम लोग करते हैं, इसको कहा जाता है पैसिव प्रोसेस। मरीज खुद से आ रहे हैं हमारे पास, इनको पैसिव कहा जाता है। अब एक्टिव केस फाइंडिंग का मतलब ये है कि हम लोग अपना एफर्ट लगा करके, हम लोग टीम बना करके मरीजों के घर तक जाएंगे, घर घर से डोर टू डोर जाना है। उसके लिए सहिया और वॉलंटियर्स की टीम बनी हुई है। वो जो हमारा 50% पॉपुलेशन है जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे स्लम्स एरियाज है, हमारे यहाँ हजारीबाग में जेल है, एसाइलम है, तो और बड़का गांव में हमारा कोल माइंस एरिया है, इचाक में स्टोन क्रशिंग का एरिया है, और भी जहाँ जो स्लम एरियाज है, ज़्यादा गैदरिंग्स जहाँ होते हैं, तो उन एरियाज में हमें जाना है और जा कर के टीबी के संभावित मरीजों लक्षण के अनुसार उनकी स्क्रीनिंग करनी है, उनको नोट डाउन करना है, उनका बलगम संग्रह करना है, उनका बलगम का जांच कराना है। उस बलगम में जो टीबी पॉजिटिव निकलेंगे उनको इलाज देना है और उनको फॉलोअप भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस तरह से हज़ारीबाग के डीटीओ सर ने बताया कैसे हम लोग टीबी का उन्मूलन करेंगे, और एक्टिव केस फाइंडिंग जो है लगातार चल रही है। यहाँ पूरी टीम है टीबी विभाग की जो लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, और उम्मीद है एक्टिव केस फाइंडिंग जो 2 सितंबर से शुरू हुआ है 1 नवंबर तक चलेगा। और इस दौरान जो मैसेज है समाज में वो ये है, हर जगह पोस्टर बैनर लगा के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे दीपिका का पोस्टर यहाँ मेरे सामने है, ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है टीबी उन्मूलन के लिए, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए। मैं कुछ पढ़ देता हूँ। अभियान में कुछ उद्देश्य हैं, क्या क्या रहते हैं। टीबी रोगी की सक्रिय खोज तथा उपचार की व्यवस्था, टीबी के संक्रमण को कम करना है, समुदाय को जागरूक करना है। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सभी टीबी रोगी को उपचार अवधि में पोषण सहायता राशि 500 प्रति माह सुविधा मिलती है। अब टीबी के लक्षण क्या है जो आप लोग मीडिया के माध्यम से या कहीं पोस्टर बैनर के माध्यम से जान सकते हैं, वो ये है, लगातार 2 हफ्ता से ज़्यादा खांसी होना टीबी का एक लक्षण है। बलगम में खून आना, भूख में कमी, वज़न में कमी होना, शाम को बुखार आना एवं रात को पसीना आना। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो टीबी के लक्षण हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति दिखते हैं तो उन्हें तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। जांच जो है बिल्कुल मुफ्त है, दवाई भी बिल्कुल मुफ्त मिलती है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो संक्रमित है, एक दूसरे से फैलती है बैक्टीरिया के थ्रू। और लोग चाहते हैं, पूरा विभाग चाहता है, पूरा देश चाहता है कि हमारा देश टीबी मुक्त हो। और 2025 तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक आग्रह किया था लोगों से कि हम पूरे वर्ल्ड में जो 2030 का गोल था उसको छोड़कर हमारा जो गोल सेट है वो 2025 है। 2025 में हम लोग पूरी तरह से टीबी मुक्त भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव।